चलिए बेटा, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग चेन रूल. दैट वाज द फर्स्ट वीडियो. आई एम जस्ट मेकिंग वन मोर वीडियो ऑन दिस चेन रूल. I am just going to tell you some more different varieties of the problems and which is going to clear you about the fundamentals by using this chain rule. चेन रूल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन से, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आपने डिफरेंशिएशन बिल्कुल करेक्ट किया है लेकिन आपका आंसर और बुक का आंसर दोनों डिफरेंट होते हैं. तो होता क्या है कि आंसर इज गिवन इन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म. जो भी आपको आंसर दिया है या जो आप डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको जो मिल रहा है, पहले उसको सिंप्लीफाई करिए एंड ट्राई टू गेट द आंसर. ऐसा करने से क्या होता है, जब आपका आंसर मिलेगा तो सबसे पहली बात तो ये आपको समझ में आएगी कि आपने जो भी किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, और दूसरी बात आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. In order to increase your confidence, whatever you have done that is correct, whatever you are getting after differentiation, you should simplify it, and after simplifying you just try to see whether your answer is coinciding with the given answer or not. If it is coinciding, okay, you will be more confident and you will it will be in your mind that whatever you have done that is absolutely correct. तो इससे समझने से इससे क्या होगा, जब आप प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर को मिलाएंगे तो उससे दो चीज बातें आपको समझ में आएंगी कि एक तो आपको सिंप्लीफाई करने की पावर आपकी बढ़ेगी. कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगा उसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर पाएंगे. तो कोशिश यही करिए कि आप चेन रूल से डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएशन वाला वर्क खत्म, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करिए और आंसर मिलाइए जो आपकी बुक में दिया. जिस भी बुक से आप प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, हर एक बुक में जो है आंसर इज गिवन इन इट्स मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म. जितना छोटा से छोटा आंसर बनाया जा सकता है उस फॉर्म में आपको आंसर दिया है. तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करिए बाय यूजिंग चेन रूल, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके आंसर मिलाइए. आंसर मिलाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि व्हाटएवर यू हैव डन दैट इज ओके. सो अब बेटा इस वीडियो में भी हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं क्योंकि उसमें हमने शायद अराउंड 14 प्रॉब्लम्स बताया था. सो नाउ आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 15. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, that is what question number 15, that is d over dx of this is under root this is 10 1 plus x square. And this question number 16, that is what d over dx of cos of this is 10 under root x plus 1. इसमें चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना है. तो देखिए इसमें चेन रूल्स कैसे अप्लाई. पहले दिस इज व्हाट d over dx of under root 10 1 plus x square. तो यहाँ पर कितने फंक्शंस बन रहे हैं, सबसे पहले देखिए दिस इज एक अंडर रूट बन रहा, दूसरा 10 बन रहा और तीसरा 1 प्लस x स्क्वायर बन रहा है. यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट x दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट x. इन प्लेस ऑफ x इट इज व्हाट दैट इज 10 1 प्लस x स्क्वायर. तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा दैट इज 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट दिस इज 10 1 प्लस x स्क्वायर. और फिर इसके बाद किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज सेक स्क्वायर. बाकी वही एज इट इज रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का दैट इज 2x. बस आपको सिंप्लीफाई कर लेना है. सो दैट इज इक्वल टू 2x इनटू सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज 2 टाइम्स ऑफ under root what this is what 10 1 plus x square, and ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा and this will be the required answer. So इस टाइप से आपको सिंप्लीफाई करना है. देखिए d over dx of under root 10 1 plus x square. now this under root का डिफरेंशिएशन 1 upon 2 under root 10 1 plus x square हो जाएगा, और इस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec square, बाकी वो एज इट इज रहेगा. फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 0 प्लस 2x. इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर है. सिंप्लीफाई आप ही करेंगे बिकॉज यू हैव टू मेक योर सिंप्लीफिकेशन पावर स्ट्रांग.
ठीक है, तो हम आपको डिफरेंशिएट करने का तरीका आपको सिखा रहे हैं, आपको चेन रूल से डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो आपको बता रहे हैं। आप अच्छे से इसको माइंड को कंसेप्ट में क्लियर कर लीजिए। बाकी कैलकुलेशन, यू आर वेरी गुड इन कैलकुलेशन एंड योर आई थिंक योर कैलकुलेशन इज वेरी वेरी स्ट्रांग, और उसको आप कैलकुलेशन करिएगा और आंसर जरूर मिलाइएगा। Now d over dx of this is cos 10 under root x plus 1। अब इसमें देखिए कितने फंक्शन बन रहे हैं, एक तो cos बन रहा, दूसरा 10 बन रहा, तीसरा under root x plus 1। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ये हो गया sin, बाकी एज इट इज रहेगा। दिस इज व्हाट 10 under root x plus 1 हो गया, इनटू क्या हो जाएगा, फिर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज sec स्क्वायर, बाकी एज इट इज रहेगा अंडर रूट x प्लस 1। फिर अंडर रूट x प्लस 1 का क्या होगा, 1/2 अंडर रूट x प्लस 1, और x प्लस 1 का क्या होगा, दैट इज 1 प्लस 0। यहाँ पर कितने फंक्शन बन रहे हैं, एक cos बन रहा, दूसरा 10 बन रहा, तीसरा अंडर रूट x प्लस 1 और चौथा x प्लस 1। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, बाकी एज इट इज रहेगा, दैट इज 10 अंडर रूट x प्लस 1। अब यहां पर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज sec स्क्वायर, बाकी एज इट इज रहेगा। फिर अंडर रूट x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट x प्लस 1, बाकी एज इट इज रहेगा। और दिस इज व्हाट x प्लस 1 का x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका 0 होता है, और यही हो गया आंसर। कैलकुलेशन दैट विल बी डन बाय योरसेल्फ, यू डू द कैलकुलेशन एंड यू ऑल आर परफेक्ट इन कैलकुलेशन। सो लेट अस टेक few more problems. Now question number 17 and 18 I am taking here. Question number 17 and 18. What is the question number 17? That is what? Question number 17, that is what, d over dx of cot, this is cos under root x. And question number 18, that is d over dx of, that is d over dx of, that is what, sine, this is cos, it is 10, and this is cot x. इसका डिफरेंशिएशन करना है। नाउ दिस इज व्हाट, अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर d ओवर dx ऑफ cot ऑफ cos अंडर रूट x, इसमें कितने फंक्शन बन रहे हैं, एक तो cot हो गया, दूसरा cos हो गया, तीसरा अंडर रूट x हो जाएगा। तो पहले cot का डिफरेंशिएशन पता होगा, दैट इज व्हाट, माइनस कोसेक स्क्वायर, बाकी एज इट इज रहेगा, दैट इज व्हाट, cos अंडर रूट x हो गया। फिर cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज व्हाट, माइनस साइन, बाकी एज इट इज रहेगा, और फिर अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट x, एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट। This is the required result. Differentiation of cot is what, minus cosec square, बाकी as it is रहेगा, that is cos under root x। फिर cos का differentiation, that is minus sin under root x, और फिर under root x का 1/2 root x, and you can simplify it yourself. I am taking this problem. ये प्रॉब्लम क्या, d over dx of sin cos 10 cot x। इसमें कितने फंक्शन बन रहे हैं, एक तो sin बन रहा है, दूसरा वाला क्या है, cos है, तीसरा वाला 10 है, एंड फोर्थ वन इज व्हाट, दैट इज cot x। तो पहले sin का डिफरेंशिएशन, इट इज व्हाट, दैट इज cos, बाकी एज इट इज रहेगा, इट इज cos एंड 10 एंड दैट इज cot x इनटू, फिर cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस sin, बाकी एज इट इज रहेगा, कितना आएगा, दैट इज 10 एंड दिस इज cot x हो गया। फिर इसके बाद इनटू 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज sec स्क्वायर x, बाकी एज इट इज रहेगा, दैट इज cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, दैट इज माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। देखिए यहाँ पर d over dx ऑफ sin cos 10 cot x, ठीक है। यहाँ पर कितने फंक्शंस बन रहे हैं, there are 4 functions, one is what, sin, another is cos, next one is 10, and next one is what, that is cot x। So what is the differentiation of sin? Differentiation of sin is what, that is cos, remaining will be as it is, and differentiation of cos, that is equal to minus sin, remaining will be as it is, and differentiation of 10, that is what, sec squared, and remaining will be as it is। What is differentiation of cot x, that is minus cosec square x, और x का तो 1 होता ही है। So इसको सिंप्लीफाई कर लो, and this is
the differentiation of this one. So I'm taking next question. I'm just telling you about the differentiation, how you are going to use the chain rule to differentiate the composite functions. Simplification इसका आपका, you have to simplify it yourself. By doing that, आपकी simplification power strong होगी और that is going to play a vital role further. Now we see this question number 19. Now question number 19 is what? That is d over dx of, this is log of 2x minus 3 to the base 7. And question number 20, that is what? d over dx of sine e to the power x square. And now question number 21, this question number 21 is what? That is d over dx of, this is log of sec x and plus of 10x, log of sec x plus 10x. I'm taking one by one. यहाँ पर देखिए d over dx of log 2x minus 3 to the base 7. हमने आपको बताया था, ध्यान करिए फार्मूला, d over dx of log x to the base a, that is equal to 1 upon x into log e to the base a. This formula I've told you previously. In standard formula, d over dx of log x to the base a, in place of x it is 7, in place of a it is what? 7, in place of x it is 2x minus 7. बस वैसे ही रिप्लेस कर देना है. तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन निकल करके क्या आएगा? दैट इज 1 अपॉन 2x minus 7 into 2x minus 3, this is 2x minus 3 into log of e to the base 7. फिर 2x minus 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 minus 0, मल्टीप्लाई कर लो. So that is 2 times of log of e to the base 7 upon this is 2x minus 3, and this is the required result. देखिए d over dx of log 2x minus 3 to the base 7, यहाँ पर x के प्लेस, you know differentiation of log x to the base a, that is equal to 1 upon x into log e to the base a, log e to the base a. इससे कंपेयर करिए, a के प्लेस पर कितना है? दैट इज 7, और x के प्लेस पर कितना है? दैट इज 2x minus 3. वैसे यहाँ पर भी रिप्लेस होता जाएगा. तो d over dx of log 2x minus 3 to the base 7 क्या हो जाएगा? 1 upon, जैसे यहाँ 1 upon, यहाँ x था, यहाँ 1 upon x आया, यहाँ 2x minus 3 है, तो ये हो जाएगा 1 upon 2x minus 3 into log e to the base 7, और फिर 2x minus 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? दैट इज 2 minus 0. इसको सिंप्लीफाई कर लिया. दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. यहाँ पर देखो d over dx of sin e to the power x square. इसमें कितने फंक्शंस बन रहे हैं? देखिए यहाँ पर एक साइन बन रहा है, दूसरा e बन रहा है, तीसरा x स्क्वायर बन रहा है. तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos. बाकी एज इट इज रहेगा e to the power x स्क्वायर इनटू e to the power x स्क्वायर का क्या होगा? e to the power x स्क्वायर, जैसे e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x स्क्वायर का क्या होगा? दैट इज e की पावर x स्क्वायर, और e की x स्क्वायर का क्या होगा? दैट इज 2x. दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सो दैट इज ट्वाइस x e to the power x स्क्वायर cos of e to the power x square. Now the next one is what? That is question number 21, d over dx of log of sec x plus 10x. You know differentiation of log x, d over dx of log x, that is equal to 1 upon x. Base नहीं मेंशन होता है, then we used to take the e as the standard base. In calculus, whether it is integration or differentiation, always standard base is considered as e. अगर base mention नहीं है, then you are supposed to take e as the standard base. d over dx of log x to the base e, that is equal to 1 upon x. यहाँ पर base mention नहीं है, इसका मतलब इसका base क्या रहा होगा? that is e. d over dx of log of sec x plus 10x. log x का क्या होता है? 1 upon x. तो log sec x plus 10x का क्या होगा बेटा? that is 1 upon, it is what? sec x plus 10x. और फिर sec x plus 10x का क्या होगा? sec x का क्या होता है? sec x 10x होता है, और 10x का क्या होता है? दैट इज sec square x. अब न्यूमरेटर में देखिए क्या कॉमन है? दैट इज व्हाट? sec x इज कॉमन, सो इट इज 10x प्लस ऑफ sec x अपॉन इट इज sec x प्लस ऑफ 10x, और sec x plus 10x is cancel out. What is left out? That is sec x, and this is the required result. So I'm taking some another problem also. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. बिल्कुल अच्छे से देखिएगा वीडियो, बिल्कुल समझ में आएगा.
एक एक चीज मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी चीज आपको छूटने ना पाए। बिल्कुल आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस उठते हों, जो माइंड में आते हों, हम कोशिश करेंगे आपके माइंड में उठने के पहले ही वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23, that is d over dx of log of 10 pi by 4 plus it is x by 2. Question number 24. Question number 24, that is what d over dx of, that is log of, this is x plus under root a square plus x square. And now question number 25. Question number 25, that is d over dx of 5 to the power 3 minus x square plus 3 minus x square whole to the power 5. चलिए इस प्रॉब्लम्स को लेते हैं। That is what question number this one. अब यहां पर क्या होगा, d over dx of log 10 pi by 4 plus x by 2। इसमें कितने फंक्शंस बन रहे हैं? देखिए एक तो log बन रहा है, one function is what, that is log, next one is 10 and next one is what, pi by 4 plus x by 2। इनको सेपरेटली डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है। तो log x का बेस नहीं मेंशन है, देन वी आर टेकिंग e एज द स्टैंडर्ड बेस, और बेस e पर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 1 upon x। सो इन प्लेस ऑफ x इट इज व्हाट 10 pi by 4 plus x by 2। तो इसका क्या आएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 1 upon, it is 1 upon, this is 10 times of pi by 4 plus x by 2। और 10 का क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर pi by 4 plus x by 2, और इसका pi by 4 plus x by 2, pi by 4 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, x by 2 का 1 by 2, and this is the required result। और इसको सिंप्लीफाई आप खुद करेंगे, you will simplify it and try to get the result as small as possible। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट। सो नाउ दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, differentiation of log x plus under root a square plus x square। You know differentiation of log x to the base e, that is 1 upon x। Here base is not mentioned, then I am supposing e as the standard base। d over dx of log x plus under root a square plus x square। d over dx of log x is equal to 1 upon x होता है अगर बेस e दिया है, so that is 1 upon x। यहाँ पर x के प्लेस पर कितना है, x plus under root a square plus x square। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, that is 1 upon, it is x plus under root a square plus x square into, इसका डिफरेंशिएशन x plus under root a square plus x square का, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, that is 1, और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या होगा, 1 upon 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या होगा, 0 plus 2x। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, यहां पर 2 से ये 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू इट इज 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ इट इज 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसको एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x अपॉन दिस इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, सो दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, और आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया होगा, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आपका आंसर मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे d over dx ऑफ log x plus under root a square plus x square, log x plus under root a square plus x square का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1 upon x plus under root a square plus x square। फिर x plus under root a square plus x square का डिफरेंशिएशन, x का क्या होगा 1, under root a square plus x square का क्या होगा 1 upon 2 under root a square plus x square, और a square plus x square का a square कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, x square का 2x होगा। सिंप्लीफाई किया एंड फाइनली यू आर गेटिंग 1 upon under root a square plus x square। अब देखिए ये प्रॉब्लम्स है, इट इज सम ऑफ टू फंक्शन, पहले दोनों को सेपरेट कर लो। d over dx of 5 to the power 3 minus x square,
and plus this is d over dx of it is 3 minus x square whole to the power 5. इसमें एक फॉर्म से है x टू द पावर n वाला माने वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, और दूसरा है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। पहले देखिए d over dx ऑफ 5 3 minus x स्क्वायर, यहाँ 5 क्या है कांस्टेंट और 3 minus x स्क्वायर क्या है, दैट इज द वेरिएबल। सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इन व्हिच kind of function constant to the power variable, दूसरा kind of function in which variable to the power constant। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा d over dx of a to the power x that is equal to a to the power x into log e to the base a, ये आपने पढ़ा होगा। दूसरा पढ़ा होगा d over dx of x to the power n is equal to n into x to the power n minus 1। डिफरेंशिएशन ऑफ a to the power x means what, constant to the power variable, and differentiation of x to the power n का मतलब क्या हुआ, variable to the power constant। तो इसमें क्या लगेगा, constant to the power variable। यहां से क्या आएगा, that is equal to a के प्लेस पर कितना है 5, तो क्या आएगा, this is 5 to the power 3 minus x square into log of e to the base 5, और 3 minus x square का क्या होगा 0 minus 2x प्लस दूसरे वाले का क्या होगा, x की पावर n वाला फॉर्म है तो पावर पहले आ जाएगी 5 into 3 minus x square whole to the power 5 minus 1, और 3 minus x square का डिफरेंशिएशन 0 minus 2x। अब इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या हो गया, minus 2x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट log of e to the base 5 into 5 to the power 3 minus x square and plus 5 into 3 minus x square whole to the power 4, and this will be the required result। तो ये पहचानना आना चाहिए, माने किसी चीज की पहचान आपको हमेशा ही लगेगा x की पावर n और a to the power x दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो जो एक जैसे दिखता है कभी कभी वो एक जैसा होता नहीं है, तो इसको अच्छे से पहचान लें और वही फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि दोनों का रिजल्ट्स अलग अलग है, एक कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So next one is I'm taking here this question number 26, yeah, question number 26, question number 26, d over dx of log of, this is a log of x to the base 7, और यहां पर भी base 7 है, and question number 27, question number 27, this is what under root x square plus 1 plus under root x square minus 1 upon under root x square plus 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले इसको देखिए d ओवर dx ऑफ log x टू द बेस 7 टू द बेस 7, यहां पर क्या है, यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ d ओवर dx ऑफ log x टू द बेस a that is equal to 1 upon x into log e to the base a, ये आपको ध्यान में रखना है ये फार्मूला। यहाँ पर a के प्लेस पर कितना दिया है बेटा, दैट इज 7। अब यहाँ पर कितने फंक्शंस बन रहे हैं, एक log ये बन रहा है, दूसरा log ये बन रहा है, तो पहले वाले log का डिफरेंशिएट करने के लिए x के प्लेस पर कितना है, दैट इज log x to the base 7, तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन निकल करके आएगा 1 अपॉन दिस इज log of x to the base 7, sorry 1 upon this is log of x to the base 7 into log of e to the base a, इसका डिफरेंशिएशन हो गया इतना। अब इस log x to the base 7 का क्या होगा, 1 upon x into log e to the base 7, यहाँ पर log e to the base 7 log e to the base 7
और log e to the base 7 दो बार मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू log of e to the base 7 to whole square upon this is x log of x to the base 7। तो इस टाइप से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है। हमने आपको बहुत पहले एक बात बताई थी, किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो उसके बाद सिंप्लीफाई करो, या पहले सिंप्लीफाई कर लो उसके बाद डिफरेंशिएट करो, रिजल्ट विल बी द सेम। नाउ इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन फर्स्ट एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट, व्हाटएवर रिजल्ट्स यू आर गेटिंग, द सेम रिजल्ट यू कैन गेट, फर्स्ट you simplify it and after that you differentiate it. That is up to you which one you are adapting. कभी-कभी क्या होता है, कोई भी फंक्शंस होता है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होता है, तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेना आसान होता है। सिंप्लीफाई आसान कर लेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, और डिफरेंशिएट कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। दिस इज व्हाट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इट इज लुकिंग अ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। अब क्या करते हैं इसको, सबसे पहले आप सपोज कर लो इसको, लेट y इज इक्वल टू दिस मच। इसको सबसे पहले y सपोज कर लिया, फिर इसके बाद कल को पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हाउ यू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर? In order to rationalize the denominator, multiply numerator and denominator by the conjugate of denominator. Conjugate क्या होता है, जैसे अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b है, इसका कंजुगेट क्या होता है, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, या अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b क्या है, दैट इज अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b। यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर प्लस लगा दिए, इसका कंजुगेट आ जाएगा, माने इसका कंजुगेट कितना हुआ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। जो डिनोमिनेटर का कंजुगेट होता है, जनरली वी यूज्ड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब इससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, दैट इज व्हाट अंडर रूट x square plus 1 plus under root x square minus 1 multiplied by this is under root x square plus 1 plus under root x square minus 1 upon this is under root x square plus 1 and plus under root x square plus 1 x square minus 1, and this is under root x square plus 1 and minus under root x square minus 1। अब यहाँ पर हो गया a plus b into a plus b, that is a plus b to whole square। तो ये क्या हो जाएगा, y is equal to under root x square plus 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड इट्स होल स्क्वायर। और आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बेटा, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में किए हैं, जैसे क्लास 9th में किया होगा एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन, दैट इज गोइंग टू प्ले वाइटल रोल हियर। नाउ आपने क्लास 11th में किया होगा, लॉग किया होगा, वो भी आपको यहाँ पर एक बढ़िया सा रोल प्ले कर रहा है। क्लास 9th में लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ा होगा, दैट इज आल्सो गोइंग टू प्ले वाइटल रोल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसलिए उन चैप्टर्स को रिवाइज कर लो, या उनके फार्मूले की एक लिस्ट बना लो और उसको सुबह शाम 5 मिनट रिवाइज करते रहो। 2-4 दिन करोगे अपने आप आएगा, आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, माने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन प्लेस ऑफ a इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन प्लेस ऑफ b इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 से -1 कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर, एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट, यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ a इट इज x स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ b इट इज 1, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, x to the power 4 minus 1 upon this is
टू कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर आ गया आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ पर इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स पावर 4 माइनस 1, तो किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यू आर बाउंड टू राइट दैट। सो राइट हियर differentiating with respect to x, that is what dy over dx is equal to d over dx of x square plus d over dx of under root x power 4 minus 1। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, दैट इज 2x और अंडर रूट x पावर 4 माइनस 1, यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट x दैट इज 1 अपॉन 2 रूट x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट x पावर 4 माइनस 1 और फिर x पावर 4 माइनस 1 का दिस इज 4x क्यूब माइनस 0, सो दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, दिस इज ट्वाइस x क्यूब अपॉन अंडर रूट x पावर 4 माइनस 1, और ये हो गया इसका डिफरेंशियल। जब भी आपको कोई फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड लगे पहले उसको सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। पहले डिफरेंशिएट करके माने सिंपलीफाई कर रहे हैं या सिंपलीफाई करके डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बोथ द सिचुएशंस यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट्स। और कैसे आपको करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई भी फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो सबसे पहले उस फंक्शन को आप क्या करिए, सिंपलीफाई। इफ यू सी एनी फंक्शन व्हिच इज लुकिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिंपलीफाई इट एंड आफ्टर दैट यू डिफरेंशिएट इट, तो इससे आपका प्रॉब्लम ये हो जाएगा। चलिए और एक आध दो प्रॉब्लम्स लेते हैं बेटा। दिस इज व्हाट d ओवर और कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, दैट इज d ओवर dx ऑफ क्वेश्चन नंबर 27, d over dx of log of this question number 28, d over dx of sine square, this is a log of 2x plus 3, and next one is what, that is question number 29, d over dx of sine to the power mx into cos to the power nx, and question number 30, that is what, d over dx of under root a square minus x square upon a plus x square। देखिए वन बाई वन हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। नाउ d ओवर dx ऑफ साइन स्क्वायर log 2x plus 3, ये फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, दैट इज d ओवर dx ऑफ इट इज साइन log of 2x plus 3 and this is what whole to the power that is 2। जैसे sin स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, sin x2 होल स्क्वायर। अब इसमें कितने फंक्शन बन रहे हैं, एक इस x का होल स्क्वायर वाला टाइप का बन रहा, दूसरा sin का बन रहा, तीसरा log का बन रहा और चौथा 2x plus 3 का। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sin log ऑफ 2x plus 3, 2 टाइम्स ऑफ साइन log ऑफ 2x, जैसे यहाँ पर x होता था x स्क्वायर तो उसका 2x आता। अब यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज cos, बाकी एज इट इज रहेगा log 2x plus 3 हो गया। फिर क्या आएगा, log 2x plus 3 का क्या होगा, 1 upon 2x plus 3 आएगा, और फिर 2x plus 3 का क्या आएगा, 2 plus 0। सो इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज इक्वल टू 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी थी, हो गया 4 टाइम्स ऑफ साइन log ऑफ 2x plus 3 into cos log of 2x plus 3 upon this is 2x plus 3 and this is the required result। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इन दोनों के लिए थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा इसलिए इसको रफ कर देते हैं। Now the next one is what, that is d over dx of sine, this is
d over dx of sine to the power mx into cos to the power nx, इसका डिफरेंशिएशन करना है. Now you just apply the product. Sine to the power mx and cos to the power nx. sin x to the power, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x whole to the power n. इसको क्या लिख सकते हैं, cos x whole to the power n. तो ये क्या हो जाएगा, that is equal to sin first function, that is sin to the power mx into differentiation of second function, that is cos x whole to the power n, plus this is what cos to the power nx into differentiation of sin x whole to the power m. Product of two function, that is first function differentiation of second function plus second function into differentiation of first function. तो ये कितना आएगा, sin to the power mx, इसका आएगा n into cos to the power n minus 1x हो जाएगा, और cos x का क्या हो जाएगा, that is minus of sin x, and plus ये हो गया, this is cos to the power nx हो जाएगा, and this is sin, this is what, m times of sin to the power sin x to the power m minus 1, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ sin to the power m plus 1 हो गया, यहाँ पर cos to the power sin power m plus 1 हो गया, cos power n minus 1 हो गया. तो स्मॉलेस्ट पावर हमेशा कॉमन होती है. यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो क्या आएगा, that is equal to how much, minus n times of sin to the power m plus 1x into cos to the power n minus 1x हो गया, प्लस ये हो जाएगा, this is m times of cos to the power n plus 1x हो जाएगा into sin to the power m minus 1x हो जाएगा. अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आप इसको ऐसे छोड़ दो चाहे इसको और सिंप्लीफाई कर लो, स्मॉलेस्ट पावर कॉमन होती है. यहाँ m plus 1 है और साइन की, और यहाँ m minus 1 है, तो m plus 1 और m minus 1 में स्मॉलेस्ट कौन सा है, that is m minus 1. तो कॉमन क्या हो गया, that is equal to sin to the power m minus 1x. यहाँ cos to the power n minus 1x है, यहाँ cos power n plus 1 है, तो n minus 1 और n plus 1 में स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, n minus 1. तो क्या हो जाएगा, that is cos to the power n minus 1x. बचेगा कितना, माइनस n टाइम, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बचेगा sin स्क्वायर x माइनस n टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x प्लस m टाइम्स ऑफ cos square x, and this will be the required results. ठीक है, चलिए हम एक और प्रॉब्लम करते हैं. d over dx of under root a square minus x square upon under root a square plus x square. उसके लिए इसको हम रफ कर देते हैं. देखिए यहाँ पर this is differentiation of, that is what, d over dx of under root a square minus x square upon this is a square plus x square. इसको हमें डिफरेंशिएट करना. तो यहाँ पहले से ही पता लग रहा है कि आपको क्या करना है, कोसेंट रूल अप्लाई करना है. Quotient rule apply, that is denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator upon square of denominator. So that is equal to how much, denominator is what, that is under root a square plus x square into d over dx of under root a square minus x square minus numerator, that is under root a square minus x square into differentiation of denominator under root a square plus x square upon this is under root a square plus x square to whole square. What I've done, I've just applied here quotient law. You know this quotient law, d over dx of u upon v, that is v into d over dx of u minus u into d over dx of v upon this is v square, and this is quotient law formula. Quotient law formula apply करना. Now in place of u it is what, under root a square minus x square, in place of v it is under root a square plus x square. After applying this formula you are getting, that is denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator upon square of denominator. इसको बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो. This is what, under root this is a square plus x square. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, you know differentiation of under root x, that is 1 upon 2 root x. ये हो जाएगा 1 upon
ट्वाइस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 0 माइनस 2x। ए स्क्वायर क्या कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, माइनस दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, अपॉन दिस इज व्हाट स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, सो इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना, सिर्फ सिंप्लीफाई करने का वर्क बचा हुआ है। -2 से +2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू -x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट दिस इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस बचेगा यहाँ पे दिस इज व्हाट x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको थोड़ा सा हम आपको सिंप्लीफाई भी करके दिखाते हैं। नाउ यू सी इन न्यूमरेटर माइनस एक्स इज कॉमन, माइनस एक्स अगर आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन हो जाएगा दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अब लिख सकते हैं दैट इज व्हाट माइनस एक्स अपॉन दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों डिफरेंट है तो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इससे डिवाइड करोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बेटा, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर दैट इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज प्लस एक्स स्क्वायर इज कैंसिल आउट एंड देयरफॉर इट इज व्हाट माइनस एक्स अपॉन इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या न्यूमरेटर में क्या आएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n है, यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब पावर 1/2 हुआ। और अगर बेस सेम होता है, माने कोई भी दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं जिनका बेस सेम होता है तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देयर पावर्स आर एडेड। Now when you are multiplying two numbers, if their base are same, after multiplications their powers is added, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1 प्लस 1/2, यहाँ से पावर 1 और यहाँ से पावर 1/2, और ये तो वही बना रहेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनल इज व्हाट माइनस ट्वाइस a स्क्वायर x अपॉन दिस इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 and this is under root a square minus x square and this will be the required result। तो ये हो गया बेटा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। हम आपको दो चीजें और सिखाएंगे, उसको भी आप देख लो, फिर उसके बाद हम इसको यहीं पर कैलकुलेट मैंने खत्म करेंगे। नाउ आई एम टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। पहली बात तो आपको बताएंगे कि मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है और उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताएंगे आपको। मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है और एक चीज और आपको बताएंगे, दैट इज देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, देखिए यहाँ पर d ओवर dx ऑफ मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो मॉडुलस की डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, मॉड x दैट इज इक्वल टू इट इज व्हाट x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0।
this is the definition of the modulus function, or you can say absolute function. Either you say absolute function or modulus function, both have the same meaning. This is what ये दो vertical lines के बीच में ये number होता है. This is called modulus of x, that is equal to modulus of x is defined as x if x is greater than or equal to 0, that is minus x if x is less than 0. इसी चीज को अगर हम इतना लिख दें, that is equal to under root x square, तो दोनों का मतलब सेम होता है. under root x square की वैल्यू क्या होती है? that is equal to x if x is greater than 0, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस एक्स होती है अगर x इज क्या हो, लेस देन 0. तो यहाँ पर d over dx ऑफ मॉडुलस x दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? d over dx ऑफ दिस इज अंडर रूट x स्क्वायर. और अंडर रूट का डेफिनेशन आपको, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन आपको पता है. d over dx ऑफ अंडर रूट x दैट इज 1/2 रूट x. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर, और x स्क्वायर का कितना होगा? 2x. इससे ये कैंसिल हो गया. दैट इज x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर. अंडर रूट x स्क्वायर को फिर मॉडुलस लिख सकते हैं, तो x अपॉन दिस इज मॉडुलस x d over dx of modulus of x that is equal to x, but x should not be equal to 0. ये फार्मूला वैलिड तभी होता है जब x की वैल्यू 0 ना हो. so d over dx of modulus of x that is equal to x upon modulus x, but x should not be equal to 0. अब इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको लेके दिखाते हैं. दैट इज व्हाट? d over dx of this is modulus of 4, modulus of that is 4x square minus 7. this is 4x square minus 7. यहाँ पर क्या है? x के प्लेस पर कितना हो गया? दैट इज x स्क्वायर माइनस 7. इसी फार्मूले को अप्लाई करिए. सो दैट इज व्हाट? 4x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन दिस इज मॉडुलस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 7, और 4x स्क्वायर माइनस 7 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 8x माइनस 0. जैसे यहाँ पर हम इसको ऐसे याद रखते हैं, d ओवर dx ऑफ मॉडुलस x इज इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, और x का डिफरेंशिएशन 1, बट x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. वही चीज यहाँ पर भी है. d ओवर dx ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 7, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 4x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन मॉडुलस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 7, और x स्क्वायर का 2x होता है. मैंने 4x स्क्वायर माइनस 7 का डिफरेंशिएशन करना है, तो x स्क्वायर का 2x होता है. 2x into 4 that is 8, and 7 is constant, it differentiation is 0. बट यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4x स्क्वायर माइनस 7 that should not be equal to 0. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 8x into मॉडुलस ऑफ 8x into this is 4x square minus 7 upon this is modulus of 4x square minus 7, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x square should not be equal to 7/4, माने x should not be equal to plus minus under root 7/2. ये रिजल्ट तभी करेक्ट होगा जब x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 7/2 ना हो. यहाँ जैसे d over dx ऑफ मॉडुलस ऑफ x दैट इज x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, ये तभी ट्रू होता है जब x इज नॉट इक्वल टू 0. तो d over dx ऑफ दिस 4x स्क्वायर माइनस 7, इसकी वैल्यू आएगी दिस इज 8x into 4x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन मॉडुलस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 7. ये तभी करेक्ट होगा जब x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 7/2 नहीं होगी. तो दिस इज द प्रॉब्लम. और एक चीज और आपको बताते हैं, उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा. जैसे एक प्रॉब्लम है d over dx of 10x to the power 0. 10x पावर 0 है बेटा. क्या ये 10x पावर 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10x पावर 0 क्या होता है? 1 होता है. और यहाँ पर इसको ऐसे मत पढ़िएगा दिस इज 10x टू पावर 0, इसको पढ़ा जाएगा 10x डिग्री. दिस इज व्हाट? 10x डिग्री. और जब भी डिग्री वाले प्रॉब्लम्स आए, उसको डिफरेंशिएट करने के पहले आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. सो एंड दैट यू मस्ट हैव डन इन क्लास 11th. दिस माने रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्जन ऑफ डिग्री, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन और फ्रॉम रेडियन टू डिग्री. So that you have done in class 11 in trigonometry. So d over dx of 10x degree. उसके लिए आपको ये पता है, you know 180 degree is equal to कितना होता है बेटा? That is pi radian. And therefore 1 degree कितना हो जाएगा? That is pi upon 180 radian. आपको निकालना कितना है? x डिग्री. x डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन। इसके लिए फार्मूला भी डेवलप किए गए, अगर आपको फार्मूला मालूम है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया एक्स डिग्री इज इक्वल टू पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन, ये चीज आ गई। अब ये प्रॉब्लम कन्वर्ट होकर के आएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ 10 पाई एक्स अपॉन 180, इसका डिफरेंशिएशन करना है। 10 का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, बाकी एज इट इज होगा, पाई एक्स अपॉन 180 होगा, और पाई एक्स अपॉन 80 का क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180। सो दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 हो गया, एंड दिस इज व्हाट, सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 180। अब आपको ये आंसर हो गया। ये आंसर आपकी बुक में नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, दैट इज पाई अपॉन 180 एंड दिस इज सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 180 को फिर लिख दीजिए x डिग्री, एंड दिस इज द रिजल्ट। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब भी x के ऊपर को 0 लिखा हो, सो दैट मींस व्हाट, इट इज डिग्री। तो इस टाइप से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। अब ये दिस वाज द सेकंड वीडियो ऑन चेन रूल, differentiation by using chain rule, and chain rule, that is the backbone of the differentiation, and you should practice each and every problems related with this exercise, with the exercise of the chain rule, ताकि आपको, अगर आपको चेन रूल समझ में आ गया तो फर्दर आपको कहीं भी डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसके आगे जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगी उन सारी एक्सरसाइजेज में आपको डिफरेंशिएशन करना है। चेन रूल से सिर्फ फार्मूले बदलते जाएंगे, जैसे डिफरेंशिएशन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉग, डिफरेंशिएशन ऑफ द पैरामीट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शंस, या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जहां भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे हर जगह आपको चेन रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए चेन रूल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको जहां से भी मिले, आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस इट। वो मैंने जो है दिस इज जस्ट प्रैक्टिस दिस चेन रूल ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। आपके पास चाहे जो बुक हो, एम एल अग्रवाल हो, आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, ओपी मल्होत्रा हो, या यूपी बोर्ड की कोई बुक्स हो, सेवाराम गर्ग की बुक आती है, हर स्वरूप शर्मा की आती है, भगवत स्वरूप शर्मा की आती है। तो जहां से भी आपको प्रॉब्लम्स मिल जाए अच्छे से आप प्रैक्टिस करने। अगर आपको चेन रूल अच्छे से माइंड में सेट हो गया तो समझ लो डिफरेंशिएशन आपको आ गया, आगे आपको डिफरेंशिएशन में कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आई थिंक बेटा ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, देखने के बाद जो प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करिएगा, जो आपकी बुक्स की प्रॉब्लम है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करके उसके आंसर को मिलाइए। आंसर मिलने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो उससे ये आपको लगेगा कि व्हाटएवर यू आर डूइंग दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो हम बेटा इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, बाय।